हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से एक्टिविटी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस का मीन क्या होता है, प्रोफेशन का मीन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट का मीन क्या होता है। इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो करते हैं स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को बाय किया जाता है एंड उसको सेल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, ताकि पैसा कमाया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस इज considered as an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money। कि बिजनेस कंसिडर करके चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिसका उद्देश्य होता है पैसे कमाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि सर्विसेज के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस किया जाता है वो फॉर द अर्निंग ऑफ मनी, फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो बिजनेस बनाया जाता है, जो हमने बिजनेस खोला है, उसके अंदर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। गुड्स के अंदर हमने कंसिस्ट करके चलते हैं कि जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जो हाउस होल्ड के लिए यूज की जाती हैं, या अदर गुड्स भी हो सकती हैं। बट सर्विसेज के लिए हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह। ये सारा का सारा आता है एक बिजनेस के अंदर। सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी कि बिजनेस कंसर्न विद प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, बिजनेस includes all the activity concerned with the production or procurement of goods and services for sale। किस लिए? ताकि वो उनको बेच के पैसा कमा सके। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सर्विस के अंदर इंक्लूड होगा ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। भाई गुड्स के अंदर कंज्यूमेबल आइटम भी हो सकते हैं और ऐसे आइटम भी हो सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ, जिनको हम रख सकते हैं। ठीक है, ये थी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो बिजनेस होता है वो बाय और सेल, मैंने बताया था, गुड्स और सर्विसेज की बाय करता है और उनको सेल आउट करता है, सेल और एक्सचेंज करता है। सो देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। भाई ऐसे तो नहीं कि अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा फिर भी हम बेच देंगे। भाई एक खरीदने वाला भी होना जरूरी होता है और एक बेचने वाला भी होना जरूरी होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाती है कि जो बिजनेस होता है उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि हमने 4-5 साल में एक बार गुड्स और सर्विसेज को बनाया और बेच दिया। बिजनेस ये कहता है कि हमें गुड और सर्विसेज की डील विद रेगुलर बेसिस करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 साल के बाद एक बार हमने कर दिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। ओके, सो देखो, देयर शुड बी regularity of dealing or exchange of goods and services। one single transaction of sale or purchase does not constitute business। तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आती अगर हमने एक ही बार किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बेचा या खरीदा है तो। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। देखो भाई सीधी सीधी बात है, कोई भी बिजनेस अगर किया जाता है वो पैसे कमाने के मोटिव से किया जाता है, ना कि
समाज सेवा के लिए। अगर हमें पैसा कमाना तो हम ये सोचते हैं कि हमने लगाए तो है उसके ऊपर 1000 रुपए, अब हम उससे कमाए 1500, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा तो ही वो उस बिजनेस को सक्सेस माना जाता है, अदरवाइज नहीं। मींस अगर हमने जितना लगाया उससे फालतू कमा लिया तो बिजनेस के अंदर उसको सही समझा जाता है। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन पर्पज बिजनेस का यही होता है ताकि फायदा हो। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। भाई जितना लगाया उतना ही हमें मिला तो हम क्या किस लिए मेहनत कर रहे हैं, लगाए ही ना, इससे अच्छा तो जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो उस बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं होता। सेकंड नेक्स्ट देखो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भाई बिजनेस के अंदर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है जरूरी नहीं कि उससे, अब देखो प्रॉफिट के मोटिव से तो कमाते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसी टाइम पर हमें प्रॉफिट मिले। अनसर्टेनिटी होता है, पॉसिबिलिटी लॉस की भी हो सकती है। फायदे की तो बात बहुत दूर गई, हमें कमी भी, थोड़े दिन के लिए हानि भी हो सकती है, लॉस भी हो सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न कि हमने पैसे 100 लगाए, क्या पता हमें उससे 120 मिले या ना मिले, क्या पता हमें उससे 90 मिल जाए या उससे भी कम मिल जाए, तो लॉस भी हो सकता है और उतने भी जितना लगाया था उतना भी हमें मिल सकता है और प्रॉफिट भी मिल सकता है। अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पर रिटर्न की। Every business invests money with the objective of earning profit, but the amount of profit earned may vary. Also, there is also a possibility of losses. डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसकी जगह लॉस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई रिस्क तो होगा ही, आपने ये पढ़ा होगा, मोर रिस्क इज मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क होगा जिस बिजनेस के अंदर उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट होने की संभावना होती है। सो ऑल बिजनेस एक्टिविटी कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज future is uncertain and business has no control over several factors like strike, fire, thief, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। हमने कोई चीज अभी बना दी, अब देखो कोरोना के अंदर देखो कि सारी चीजें बंद कर दी गई थी, जो माल बना हुआ था, जो गुड्स और सर्विसेज बनी हुई थी, कुछ ऐसी थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे, तो जो ये अनसर्टिनिटीज होती हैं इन पे खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, उस टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी थी जो नहीं खरीदी गई थी। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है एक बिजनेस के अंदर, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, सो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर ना कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है एक बिजनेस जो हमने पढ़ लिया है, एक प्रोफेशन आता है, एक एम्प्लॉयमेंट आता है। बिजनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स के अंदर तैयार किया जाता है, यहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, पढ़ा था यहाँ पर प्रोड्यूसिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है और से उनको खरीदा भी जाता है। ठीक है, और बैंकिंग, बैंकिंग किसके अंदर आता था, बिजनेस के अंदर आता था, क्योंकि ये सर्विसेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, बैंकिंग भी एक बिजनेस होता है। ओके, उसके बाद आता है प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन से हमें यही समझना है कि जो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ अगर कोई भी डिग्री ली जाती है फिर उसको एज ए यूज फॉर इनकम रिसोर्सेज यूज किया जाता है, वो प्रोफेशन कहलाता है। लाइक डॉक्टर, लॉयर, सीए वगैरह होते हैं, ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि डेली बेसिस पर कोई भी काम करना, मीन्स वेजेस के ऊपर और सैलरी के ऊपर काम करना, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। लाइक वर्कर, वर्कर क्या होते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, एम्प्लॉय एक सैलरी के ऊपर काम करता है, सेल्समैन जो कमीशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी होती है क्योंकि इनका उद्देश्य भी इनकम जनरेशन होता है और अर्निंग प्रॉफिट होता है। अब पढ़ते हैं तीनों के बारे में अलग। बिजनेस रेफर टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब यही होता है किसी भी गुड्स को परचेज करना, उसका प्रोडक्शन करना और उसको सेल आउट करना ताकि वो प्रॉफिट कमा सके।
प्रोफेशन का मतलब होता है कि जहां पर हमें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल ऑक्यूपेशन की नीड होती है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज एंड स्किल, वो प्रोफेशन कहलाता है। कि देखो हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिजनेसमैन तो हर कोई बन सकता है ना? क्या हर कोई लॉयर बन सकता है? मैं कह दूं कि हाँ भाई मैं लॉयर हूं, क्या मैं बन सकता हूँ जब तक मेरे पास लॉ की क्वालिफिकेशन नहीं होगी? क्या हर कोई बंदा सीए बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो उसके लिए उसको सीपीसीटी क्लियर करनी पड़ती है, सीए का फुली जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द पर्सन डिपेंड करती है। सो इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन, जिसको अपने ऑक्यूपेशन के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है वो प्रोफेशन कहलाता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं जिसके बदले में वो रिटर्न में कुछ रेम्यूनरेशन या कुछ सैलरी, वेजेस वगैरह, कमीशन वगैरह लेते हैं। रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। भाई एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, ताकि वो इनकम ले सके, उनसे सैलरी वगैरह ले सके, ये होता है एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस का मीन क्या होता है, प्रोफेशन का मीन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मीन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।